हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको अपने इस चैनल में। सो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। जैसा कि इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इथेरियम के बारे में कि एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट होगा। एंड यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे और भी ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनके प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट जरूर से देखने को मिल सकता है। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानना है तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाके आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस चल रहा है 23,384 के आसपास। तो क्या यहाँ से हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है या नहीं? तो 23,300 ये जो जोन है, इसी जोन पे ऑलरेडी ये जो सपोर्ट जोन है 23,346, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जिस जोन के आसपास अभी इस टाइम पे बिटकॉइन के प्राइस यहाँ पर जो है सपोर्ट ले रहा है, जिस जोन के आसपास बिटकॉइन के प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर थोड़ा मूवमेंट जरूर से देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 23,683 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है 24,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हमें प्राइस के अंदर अभी इस टाइम पे बिटकॉइन जिस जोन के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, तो यहाँ पर इसी जोन को अगर मैं जूम इन करूँ तो एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो इसी जोन पे हमें जो है प्राइस बार बार हिट करता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स कि क्या है कि अगर प्राइस मल्टीपल टाइम्स इसी जोन को ऐसे हिट करेगा तो हमें यहाँ से एक ब्रेक डाउन देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी ये जो जोन है, इसी जोन पे हमें प्रीवियसली यहाँ पर ऑलरेडी 5 to 6 कैंडल्स देखने को मिले हैं, जो कि इस सपोर्ट जोन के आसपास बार बार हिट हो रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जितना टाइम सपोर्ट के आसपास प्राइस अपना यहाँ पर जो है टाइम कंज्यूम कर रहा है और जितना टाइम यहाँ पर इसको हिट कर रहा है, तो यहाँ पर चांसेस बहुत ज्यादा है कि प्राइस यहाँ से हमें नीचे की तरफ ही ब्रेक डाउन करता हुआ दिखे। अगर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है, दैट मीन्स कि हमें नेक्स्ट प्राइस देखने को मिलेगा 23,200 के आसपास एंड लेटर ऑन हमें प्राइस इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है, जो कि है 23,015 के आसपास। ठीक है, तो अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ से अगर ब्रेक डाउन होता है, दैट मीन्स कि हमें प्राइस के अंदर फर्दर एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। और ये जो ड्रॉप डाउन होगा, इस ड्रॉप डाउन में हमें बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा खासा ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा। होप सो कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम के भी अगर आप प्राइस को देखोगे, जैसे ही बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें इथेरियम में भी देखने को मिल रहा है। और इथेरियम के प्राइस अभी इस टाइम पे है 1638 के आसपास। मैं सब चीजें यहाँ से रिमूव कर देता हूँ सबसे पहले। तो 1338 ये जो जोन है, जिस जोन के आसपास अभी इस टाइम पे इथेरियम के प्राइस मूव कर रहा है, यहाँ से जस्ट अबव दिस जोन जो कि है 1647, यहाँ पर इथेरियम के प्राइस के लिए हमें एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर आप देखोगे तो ये जो वीक्स है, इन वीक्स में हमें ऑलरेडी यहाँ पर रेजिस्टेंसेस देखने को मिला है, जो कि सबसे पहले यहाँ पर एक वीक बना, उसके बाद हमें फिर से यहाँ पर और एक वीक देखने को मिला है। ठीक है, तो ये जो वीक है, इन वीक से हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला है। आफ्टर टेकिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस वीक्स हमें यहाँ पर प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे क्या हमें नेक्स्ट प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है या नहीं? तो मेरे हिसाब से इथेरियम के प्राइस के लिए ना, अगर आप यहाँ पर लॉन्ग या फिर शॉर्ट पोजीशन के लिए अगर आप देख रहे हो, स्पेशली मैं यहाँ पर रेकमेंड करूंगा कि आप इस टाइम पे थोड़ा वेट करो जब आपको प्राइस अबव दिस जोन देखने को मिले, जो कि है समवेयर अराउंड 1648। उसके बाद जाके जो है अपना लॉन्ग पोजीशन को जरूर से ओपन कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस आप यहाँ पर वेट एंड वॉच से जरूर से कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं एक ट्रेंड लाइन को भी ड्रॉ करूँ ना, तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर इंडिकेशन यही दे रहा है कि अगर प्राइस नीचे आता है तो फिर प्राइस हमें इसी जोन पे देखने को मिलेगा 1603 के आसपास। ठीक है, तो 1603 ये जो जोन है, इसी जोन पे हमें एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि इसी जोन के आसपास हमें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ ताकि आप इस चीज को इजीली समझ पाओ। ठीक है, ड्रॉ करके अगर मैं रख दूंगा, दैट मीन्स कि आपको सिर्फ यही ड्रॉइंग ही दिखेगा, बाकी कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो जोन है, इसी जोन पे एक हमें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जो सपोर्ट में यहाँ पर लगा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को लगा लेता हूँ। तो एक्जैक्टली यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन से भी हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है एंड लेटर ऑन हमें प्राइस इसी यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के आसपास भी प्राइस के लिए हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो प्राइस जैसे कि यहाँ से कुछ इस तरीके से प्राइस ने मूव किया, तो प्राइस अभी इस टाइम पे कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमें दिखा सकता है और उसके बाद हमें इसी जोन पे प्राइस देखने को मिलेगा 1602 के आसपास। तो शॉर्ट पोजीशन आप तब जाके ओपन करो जब प्राइस इन दोनों मेजर सपोर्ट जोन्स को ब्रेक करे, जो कि है 1606 के आसपास एंड लेटर ऑन हमें 1593। ये जो दोनों जोन्स है, इन जोन से हमें ब्रेकडाउन अगर देखने को मिलता है, दैट मीन्स कि आप अपना शॉर्ट पोजीशन ओपन करो, क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेकडाउन लेता है, दैट मीन्स की प्राइस हमें 1507 एंड 1400 वाला जो जोन है, इन जोन्स के आसपास इजीली देखने को मिल सकता है। एंड लॉन्ग करने के लिए तो मैं रिकमेंड
यही करूंगा कि प्राइस को 1650 के अबव जाने दो। अगर प्राइस 1650 के अबव जाता है दैट मीन्स कि आप यहाँ से आप अपना लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हो और यहाँ से प्राइस फर्दर हमें 1759 एंड 1800 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। होप्स हो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी एक्जैक्टली इथेरियम के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर हम बात करते हैं सोलाना के बारे में। तो सोलाना को लेकर कुछ ऐसे न्यूज़ेस आ रहा था सोलाना इकोसिस्टम का, जो यहाँ पर अब नेटवर्क में हमें यहाँ पर कुछ डिफिकल्टीज देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर इस टाइम पे इसको ब्लैकआउट कहा जाता है आई थिंक। तो यहाँ पर ब्लैकआउट हो गया था सोलाना इकोसिस्टम के अंदर, जिसके कारण प्राइस के ऊपर उतना इंपैक्ट हमें देखने को नहीं मिला है। जस्ट अगर आप यहाँ पर जो सोलाना के इकोसिस्टम में जो भी ब्लैकआउट हुआ था उसके कारण अगर आप ये बोलोगे कि एक्जैक्टली उसी ब्लैकआउट के कारण ही हमें प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी जितने भी ऑल्ट्स देखोगे हर एक ऑल्ट के प्राइस के अंदर भी हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला है। तो सोलाना अब इस टाइम पे थोड़ा नीचे आ सकता है, जो कि इस टाइम पे तो एक सपोर्ट के आसपास है 22.644 के आसपास, और मेरे हिसाब से ये जो सपोर्ट है ये सपोर्ट सस्टेन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ ही ब्रेक डाउन करेगा और सोलाना के लिए बेस्ट एंट्री बन सकती है 21.294। ये जो जोन है इसी जोन के आसपास आप सोलाना में अपना एक एंट्री बना सकते हो। ठीक है, अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो 21.317 ये जो जोन है इसी जोन पे आप अपना एक एंट्री बना सकते हो। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसी जोन पे सोलाना में ना ऑलरेडी हमें यहाँ पर इसी ट्रेंड लाइन पे हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अगर प्राइस नीचे आता है तो एक्जैक्टली प्राइस का जो ये जो ट्रेंड लाइन है ये ट्रेंड लाइन भी उसी जोन के आसपास जा रहा है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के आसपास जा रहा है, जहां पर सोलाना के प्राइस के लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ठीक है, तो इसको मैं फिर से आपको यहाँ पर डिटेल्स में बता देता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ। तो सोलाना में अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो बेस्ट एंट्री बनेगा इसी ट्रेंड लाइन पे। ठीक है, जो कि है 21.775 के आसपास। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा ट्रेंड लाइन से, एंड द लेटर ऑन द नेक्स्ट सपोर्ट वुड बी एट 21.199। तो ये जो जोन है यहाँ पर पास में ही आपको दो मेजर सपोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पर प्राइस के लिए अच्छा खासा हमें जो है अपवर्ड मूवमेंट यहाँ से देखने को मिल सकता है। और स्टॉप लॉस आपको जस्ट बिलो दिस जोन आपको रख देनी है 20.823 के आसपास। यहाँ पर भी अगर आप स्टॉप लॉस रखोगे दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ये जो जोन है इस जोन के आसपास आने के बाद प्राइस में हमें थोड़ा मूवमेंट जरूर से देखने को मिल सकता है। होप्स हो कि आपको यहाँ पर इसमें डिटेल्स में सब बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन के अंदर भी आप मुझे जरूर से बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।